हे जे एस्पिरेंट, मैं डॉक्टर नितिन चौधरी, फिजिक्स एचओडी, स्पेशलिस्ट फॉर जेई। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टास्क है कि कैसे हम 180 प्लस स्कोर जेई मीन्स जनवरी अटेम्प्ट में कर सकें। खास तौर से मैं ये वीडियो 12th एप्रिंग स्टूडेंट्स को बात कर रहा हूं, और इवन चाहे ये ड्रॉपर भी अपने लिए यूज कर सकते हैं ये टेक्निक्स। हम कुछ मोटे मोटे पीसीएम के अंदर वो चैप्टर्स और टॉपिक्स की बात करेंगे जहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन वहां वो बात स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि ये समय कुछ नया पढ़ने का नहीं है। ये समय है जो अब पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आपने 1 ईयर 2 ईयर जो पढ़ लिया है उसको समेटने का समय है। प्यारे बच्चों, यदि मैं बात फिजिक्स की करूं तो जेई का पेपर आप लोग स्टार्टिंग वैसे केमिस्ट्री से करना, लेकिन जब आप फिजिक्स पे जाओगे तो फिजिक्स में आप आराम से पहला क्वेश्चन पहली यूनिट से बना पाओगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन वो ना हो सकता है वो 10वां क्वेश्चन हो। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आता है और आप बना लोगे। मैं बात वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज में से आने वाले क्वेश्चंस की नहीं कर रहा हूं, मैं यूनिट और डायमेंशंस वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो आप आसानी से बना लोगे। आप काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आराम से बना लोगे, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, यदि आप प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन आए तो छोड़ दो, ना बन रहा हो तो। तीसरा, आप एनएलएम, उसमें कुछ नहीं है। आपको यदि फोर्स के कंपोनेंट लेने आते हैं, वेट के कंपोनेंट लेने आते हैं और आप फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं और आप एफवीडी ड्रॉ कर सकते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन आपका वहां से बन जाएगा। वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन आता है तो आप वर्क पावर एनर्जी में यदि आपको एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करने आते हैं तो आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन वहां से बना पाएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन की बात मैं करूं, मोशन इन वर्टिकल सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं। यदि मान लो आप छोड़ सकते हो आप मोशन इन वर्टिकल सर्कल को, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन करके आ सकते हैं। उसके बाद आप रोटेशनल पार्ट 1 वाला जो क्वेश्चन है जिसमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन, ये सारा रिलेशंस है, यहां से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। रादर देन कि यदि रोटेशनल पार्ट 2 से डायनामिक्स से पार्ट आया तो शायद आप ना करें तो छोड़ दीजिए उसको। ग्रेविटेशन के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे बन जाएगा। मोटे मोटे 6 क्वेश्चन हो गए अब तक। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और फ्लूइड्स नहीं बन रहे, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। हीट और थर्मोडायनामिक्स क्योंकि आपकी इसलिए भी स्ट्रांग होती है क्योंकि वो आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आप पढ़े हुए होते, तो आप वहां से क्वेश्चन बना लेंगे। तो हीट और थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, करके आना है। 2 क्वेश्चन वहां से। एसएचएम का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मान लो वेव्स का क्वेश्चन ना भी बना, लेकिन यदि वेव्स में वीट्स आया, ठीक है ना, तो आप वीट्स वाला क्वेश्चन बना सकते हो। एसएचएम का सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, आप उसको बना लोगे। 8 से 9 क्वेश्चन बता दिए मैंने ये। अब चलते हैं 12th पार्ट पे। 12th पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, मैक्सिमम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, ये सब कुछ रिलेशन देके जरूर पूछेगा। एक क्वेश्चन आप बनाओगे डेफिनेटली। कैपेसिटर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ ज्यादा ट्रिकी हो तो छोड़ देना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। और किरचॉफ बहुत आसान है यदि आपको दोनों लॉ पता है, जंक्शन लॉ और लूप रूल से यदि आपको पता है तो आपसे बनेगा क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन हो गए दोस्त, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म का कोई क्वेश्चन आया, छोड़ दो, मैं कह रहा हूं छोड़ दो, कोई बात नहीं है। लेकिन ईएमआई में से क्वेश्चन आएगा, ईएमआई और एसी का मिला के 2 क्वेश्चन होते हैं, आप ईएमआई वाला क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट की कहानी होगी, इससे ज्यादा कुछ कहानी नहीं पूछेगा। एक मान लो, चलो 12 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ऑप्टिक्स में मैं आपको सच बता रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आप आराम से बनाओगे। यदि आप मान लो रे का कोई ऐसा क्वेश्चन क्रिटिकल पूछ लिया, आपसे नहीं बना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यदि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में से कोई क्वेश्चन आ रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेव का बना लीजिएगा। 13 हो गए।
मॉडर्न फिजिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन हैं और 3 यदि आए तो 2 आपसे बनेंगे, आपके वो कंसेप्ट के क्वेश्चंस होंगे। वेवलेंथ हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। कोई इतना बड़ा क्वेश्चन न्यूक्लियाई में यदि रेडियो एक्टिव लो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन जो आपसे बनेंगे। 13 और 2 15 क्वेश्चन हो गए। 15 चौका 60। 60 नंबर 100 में से मैंने जो टॉपिक्स आपको बोले हैं सिर्फ आप इनके पिछले 2 साल के PYQs कर लीजिएगा और इन चैप्टर्स की एक बार नोट्स, कंसेप्ट और एप्लीकेशन बस सरसरी आंखों से आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा कैसे नंबर आपके इंप्रूव करते हैं। और यदि नहीं हुए, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 8287890615, सृजन गुरुकुल, कालूसराय, साउथ दिल्ली, हौजखास, मेट्रो गेट नंबर 4। ये 100+ स्टूडेंट्स का गुरुकुल होता है और डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स इन बातों को इंप्लीमेंट करके पेपर तक चला गया, 180+ में फिजिक्स, 60 नंबर की फिजिक्स। अब आप एक बात बताओ, यदि आप 60 नंबर की फिजिक्स का तरीका मैंने बता दिया, 60 से 70 नंबर की केमिस्ट्री, जैसे हमारे भी प्रोफेसर केमिस्ट्री के आपको उसमें आपकी हेल्प कर देंगे, जो पिक करा देंगे जो भी चैप्टर टॉपिक्स होंगे, लगभग 70 नंबर, वो कितना हो गया, 130 हो गया। क्या आप 50 नंबर मैथ में नहीं ला सकते? आराम से आएंगे। 50 नंबर आप मैथ में ले आइए, हो गए 180। तो दोस्त, गुरुकुल आपको सजेस्ट करता है अपनी थ्रू आउट अपनी मैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग हम आपको जो भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लास्ट 25 डेज की जो प्रिपरेशन है और जिसको अभी भी लगता है कि नहीं मेरे 180 नहीं आ सकते, एक बार गुरुकुल साउथ दिल्ली में आप जरूर संपर्क करिएगा और हम बताते हैं कैसे जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में आप 180+ नंबर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।